हस्ताक्षर है बॉयज एंड गर्ल्स पूछे इतनी बस पटकन सलीम पटकन इतनी बस इस बेंच पे बैठो वहां से दिखेगा नहीं बेंच चढ़ा है जल्दी से तीसरे बेंच पे आके बैठो आवाज नहीं जा सकती ठीक है कौन सा टॉपिक चल रहा था आपका क्वेश्चन कौन सा चल रहा था प्रॉब्लम सेट 6 में 5th में का 7th और 8th होना है फोर्थ सेकंड थर्ड और चलिए इधर ध्यान देंगे क्या देखिए क्या दिया है 7th क्वेश्चन स्टूडेंट व्हाट इज योर एलएचएस sec to the power 6x minus tan to the power 6x ये इस चैप्टर का सबसे परेशान करने वाला क्वेश्चन है डिफिकल्ट नहीं है अगर आपका बेसिक अच्छा है तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं लेकिन ये क्वेश्चन में काफी सारी सेटिंग्स रहती हैं एक बड़ा फॉर्मूला है ठीक है फॉर्मूले के अलावा आइडेंटिटी यूज होती है काफी सारी चीजें इसमें यूज होती है क्वेश्चन में तो समझना इसको अगर आप अच्छे से समझ गए और तुरंत प्रैक्टिस कर ली इसकी तो एकदम फिट 3 या 4 मार्क के लिए पूछेगा क्वेश्चन अगर ये आया उससे कम के लिए नहीं आता ठीक है अब देखिए sec to the power 6 minus tan to the power 6 है तो a to the power 6 minus b to the power 6 का फॉर्मूला हमारे पास है क्या कभी आपने पढ़ा है क्या a to the power 6 minus b to the power 6 अरे पढ़ा है क्या नहीं बैताड़ बोंगे हो पढ़ा है क्या नहीं तो हमारे को एक तो a क्यूब माइनस b क्यूब या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो मैं एक काम करता हूं इसको पावर 6 को मैं ऐसा लिखूं क्या sec स्क्वायर x का क्यूब कैन आई राइट लाइक दिस यस और tan to the power 6 को tan स्क्वायर x का क्यूब देन यहाँ पे एक नेसेसरी फॉर्मूला यूज होता है जो हमने कल भी यूज किया था a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर नहीं समझे समझे फिर कौन है मेरा a कौन है sec स्क्वायर x माइनस ये हो गया a माइनस b हुआ या नहीं हुआ हुआ उसके बाद a का स्क्वायर ये हो गया a इसका स्क्वायर प्लस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर नहीं समझे समझा नहीं फिर यहां पर आइडेंटिटी है बट 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x है तो ये sec स्क्वायर x जिधर है उधर tan स्क्वायर x को उधर लाए तो क्या बनेगा मतलब इसकी कीमत कितनी होगी कितनी होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी इसकी वैल्यू तो ये हो गया आपका 1 इनटू ये sec स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x का समझा या नहीं अब ये स्टेप यहां तक हो जाने के बाद आप आंसर को देखेंगे देखो आंसर में मुझे क्या चाहिए 1 बराबर है प्लस 3 sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर यहां दिख रहा है बट इसके सामने कितना चाहिए मेरे को वहां कितना चाहिए आंसर में कितना चाहिए 3 यहां कितना है यहाँ कितना है सामने कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर मेरे को 3 में लाना है
3 माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या? अगर मेरे पास 1x है ऐसा, तो इस 1x को 3x माइनस 2x नहीं लिख सकते क्या? ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो लिखो ना, लिखो ऐसा 3x माइनस 2x, मतलब पहले वाले को कुछ भी नहीं करना है, सेक स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x का होल। क्या किया मैंने, समझा क्या आपको? ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाली। इस स्टेप में मैंने क्या किया, जो 1 sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x था उसको 3 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स कर दिया। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब ये मेरे को आंसर में चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको मैं साइड में निकाल लेता, बाकी सबको पहले लिख लेता। लिखो क्या? तो क्या होगा, सेक स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x बराबर है प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस ये मेरे को चाहिए, नहीं समझे? समझा या नहीं? ये हुआ। अब ये देखो, ये कुछ फॉर्मूले जैसा दिखता है। कौन से फॉर्मूले जैसा दिखता है? सोचो सोचो सोचो, कौन से फॉर्मूले जैसा वो दिख रहा है? ऐसा फॉर्मूला कभी आपने देखा है क्या? ऐसा फॉर्मूला आपने कभी देखा है क्या? देखो, दिख रहा है कोई फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर है या नहीं है? सो इट इज लुक लाइक विच फॉर्मूला? ए कौन है? ए सेक स्क्वायर माइनस बी का होल प्लस ये बचा हुआ, नहीं समझे? फिर इसकी वैल्यू कितनी है? सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x। सी दिस इज योर RHS। ये आपका आंसर है। समझ में आया क्या? यस सर। 5 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कैसा है, अभी तो समझ गया तो अच्छा लगता है, नहीं समझ गया भी, फिर बाद में हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसकी और एग्जाम के पहले देखते, फिर समझ में नहीं आता है कि वहाँ क्या किया करके। समझे? बाद में परेशानी हो, इससे पहले आप क्या करो, कालीन और खत्म कर डालो। ठीक है? अब कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? LHS। समझे? जोर से बोलो। ठीक है? LHS क्या है? LHS tan थीटा अपॉन। अब मुझे जो आंसर चाहिए उसको आप फुटूर अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? सेक थीटा माइनस 1 वहां पर चाहिए आंसर, वो भी ऊपर चाहिए। सिंपल सेक थीटा प्लस 1 यहाँ मुझे दिख रहा है, सेक थीटा माइनस 1 चाहिए, सीधा सीधा रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। नहीं समझे? रैशनलाइज कर लेंगे तो जमेगा। रैशनलाइज करना है तो क्या करना है? ये देखो tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 है। रैशनलाइज करते समय इसकी कॉन्जुगेट पेयर लेंगे, सेक थीटा माइनस 1 उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। समझा या नहीं समझा? उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब क्या आएगा? यहाँ भी थोड़ा लाइट आ रहा है तो इसके जगह पे नहीं लिखता, तो यह आएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 ऊपर, और नीचे में दिख रहा है फॉर्मूला कौन सा वाला? कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है नीचे में? कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है नीचे में? a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक और सेक, इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर
नहीं समझे? समझा या नहीं? समझा कि नहीं समझा? अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ अगर tan स्क्वायर थीटा इधर रखा तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये tan थीटा गणित में का sec थीटा माइनस 1 और ये tan स्क्वायर थीटा ऊपर दो बार है, एक बार है, नीचे दो बार, एक बार कट गया, एक बार कट। व्हाट इज योर आंसर? sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, एंड दैट इज योर RHS। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक अलग मेथड से सॉल्व करना है। आपको याद है कि आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने एक्सरसाइज में? आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अगर आपको साइन थीटा दिया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू असर देन cos थीटा इज इक्वल टू कसर। समझ रहे? cos थीटा निकालो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो साइन थीटा दिया है, cos थीटा निकालना है, आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी साइन और cos की जल्दी से बताओ मेरे को, लाउडली एक आवाज में। सिर्फ बॉयज बताएंगे। तुला माहित आहे का साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेअर थीटा प्लस 1? काही म्हणशील का धीरज? हां, करतो का अभ्यास? घरी उघडतो तरी का? क्या है इमें? sin square theta plus cos square theta equals to 1. तोड़ रहे? sin square theta plus cos square theta equals to 1. 10। sin square theta plus cos square theta equals to 1. अब इसमें से साइन थीटा हमको दिया है ना? क्या दिया है हमको बताओ? क्या दिया है हमको? कितना दिया है साइन थीटा? अब निकालना क्या है? और भी निकालना है क्या? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं। ठीक है, ठीक है। अब वो 11 फॉर्मूले यहाँ पे आपको काम आएंगे जो मैंने बोला था कि किससे क्या निकाल सकते हैं, किससे क्या क्या निकाल सकते हैं, वो पूरा यहाँ काम करेगा। तो यहाँ से भी cos थीटा निकालना है, तो यूजिंग आइडेंटिटी क्या है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपने को निकालना क्या है? वो जिधर है उधर, अगव का कौन है? साइन स्क्वायर थीटा, उठा के लेके जाएंगे उधर, माइनस हो जाएंगे। 1 माइनस 11 अपॉन 61 होल स्क्वायर। नहीं समझे? इज इक्वल टू नहीं समझे? समझा या नहीं? हाँ, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 11 का स्क्वायर 61 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जनरली अगर बीच में माइनस का साइन रहता है मान लो, तो वो शानपना आप मत कीजिए। माइनस रहता है या प्लस भी रहता है तो आप वो शानपना मत कीजिए। कौन सा वाला? स्क्वायर निकालने का, क्योंकि आपको 61 का स्क्वायर याद है क्या? फिर आप क्या करेंगे? पीछे पेज पलटेंगे, उधर कैलकुलेशन करेंगे, फिर वो आएगा, फिर क्रॉस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, माइनस करके जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर हम वैसा नहीं करते हैं, स्पेशली माइनस के केस में, तो आसानी से आंसर्स निकलते हैं। देखो कैसे, इसके लिए कितना है? क्रॉस करो, 61 स्क्वायर माइनस 11 अपॉन, अब ऊपर में फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एकदा सरळ, एकदा उल्टा। नहीं समझे? डिफिकल्ट है? नहीं। फिर इट्स अ 50 एंड इट्स अ 72। नहीं समझे? अब 50 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 50 को स्क्वायर नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 72 भी स्क्वायर नंबर नहीं है। नहीं समझे? अब देखो सबका बाहर निकलता है, अगर इसको स्क्वायर रूट में डाल दो, cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos थीटा निकालना, स्क्वायर हटाए तो स्क्वायर रूट में चले जाएंगे। तो ये 2 2 जा 4 into 25 into अपॉन 61 स्क्वायर। तो देखो 4 का बाहर, 25 का, 26 का, 61 स्क्वायर का टप्पर उड़ गया।
अब कितना हो गया? 5 से 30, 30 दूने 60। नहीं समझे ना? 60 अपॉन 61। डिफिकल्ट था ना? समझा? पक्का? समझता है का? शुद्धि लक्ष्य देते हैं। क्लियर हो रहा है? अब हमको दिया है tan बराबर है, और बोला है बाकी सब निकालो। बचा कौन कौन? फिर sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा, sec थीटा। अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि tan से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। tan का रिश्ता किसके किसके साथ है? किसके साथ है tan का रिश्ता? sin के साथ है। sin के साथ क्या है? 1 to 1 वाला। 1 to 1 वाला किसके साथ रिश्ता है? sec के साथ है, तो sec मेरे को मिल सकता, पहली चीज करेक्ट। दूसरा tan का और रिश्ता किसके साथ है? 1 to 1 cot के साथ है। sin अपॉन cos है, लेकिन वहां पे दो लोगों के साथ है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 to 1 वाला। पहले तो 1 to 1, क्योंकि अपने पास एक ही बंदा है ना। आप वो फॉर्मूला यूज करके, आपके पास सिर्फ tan है, sin निकालना है, cos निकालना है, कैसे निकालेंगे? आपके पास दोनों में से एक तो होना चाहिए। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान चीज है। प्रश्न क्रमांक 3। tan थीटा दिया है, कितना है? 2। आप एक काम करो, सबसे पहले sec थीटा निकालो, क्योंकि tan का sec के साथ रिश्ता है। sec मिल गया तो sec से क्या निकाल सकते हो? और sec थीटा मिल गया, cos निकाल सकते हो। फिर cos मिल गया, tan पता है, अब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा, क्योंकि दो लोग को है पता चल गया, तो sin थीटा मिल गया। बराबर है? sin थीटा मिल गया तो cosec भी मिल जाएगा आपको। नहीं समझे? और tan से cot भी निकलता है डायरेक्टली। नहीं समझे? सबसे पहले जो मैं निकाल लेता हूँ cot ही। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, सो दैट इज 1/2। उसके बाद we know, use identity, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, 1 plus 2 का स्क्वायर। नहीं समझे? So it's a 5. So sec theta is equal to what? √5। समझे? ये दूसरी चीज, ये पहली चीज मिली, ये दूसरी चीज। 5 लोग निकालना है आपको, ठीक है? अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बरोबर है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √5। समझे कि नहीं समझे? व्हाट इज tan थीटा देन? मैं आइडेंटिटी से भी साइन निकाल सकता हूं भैया। cos पता चल गया, लेकिन आइडेंटिटी के साथ स्क्वायर वगैरह का लफड़ा आ जाता है। नहीं समझे आप? इसलिए क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान जाएगा बिना आइडेंटिटी वाला, क्योंकि जब दोनों पता चल जाए मेरे को। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin थीटा? समझे? कितना टाइम थीटा? और ये कितना है? सो व्हाट इज sin थीटा? कितने लोग हुए? 4। अब बचा cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा। यानी पलटी मारना पड़ेगा sin थीटा को, है ना? तो sin थीटा क्या है? 2 अपॉन √5 है, पलटी मारेगा तो √5 अपॉन 2। नहीं समझे? दैट्स डिफिकल्ट था क्या? डिफिकल्ट था क्या? ये क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसको सॉल्व करो, दैट इज वेरी इजी।